राणा सांगा और मुगल सम्राट बाबर, पत्राचार की ऐतिहासिक कहानी। राणा सांगा और बाबर का पत्राचार। मेवाड़ के इतिहास में उल्लेख है कि राणा सांगा और बाबर के बीच पत्राचार हुआ था। इब्राहिम लोदी की बढ़ती कमजोरी को देखते हुए राणा सांगा ने बाबर को संदेश भेजा कि यदि वह लोदी को हराने के लिए भारत आए तो वह उसकी सहायता करेगा। बदले में बाबर ने वादा किया कि यदि वह विजयी हुआ तो दिल्ली और आसपास का क्षेत्र उसके नियंत्रण में रहेगा, जबकि आगरा तक का क्षेत्र राणा सांगा के अधीन रहेगा। इस पत्राचार का उल्लेख मेवाड़ के संक्षिप्त इतिहास और कुछ फारसी स्रोतों में मिलता है। यह बातचीत सिलहदी तंवर के माध्यम से हुई थी और राणा सांगा ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति भी दी थी। राणा सांगा के सामंतों का विरोध। जब राणा सांगा के सामंतों को इस समझौते की जानकारी मिली तो उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि सांप को दूध पिलाने से क्या लाभ, यानी बाबर को भारत बुलाना भविष्य में राजपूतों के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन राणा सांगा ने सामंतों की बात नहीं मानी और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए चित्तौड़ से अपने सैन्य अभियानों को तेज कर दिया। उन्होंने खंडार और उसके आसपास के 200 गांवों पर अधिकार कर लिया और फिर बयाना दुर्ग, ग्वालियर के पास पर भी कब्जा कर लिया। युद्ध के बाद की स्थिति और बाबर का भारत आगमन। राणा सांगा की बढ़ती शक्ति ने दिल्ली के तख्त को कमजोर कर दिया था, जिससे बाबर को भारत पर आक्रमण करने का अवसर मिला। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। इसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा और बाबर आमने सामने आए। खानवा के युद्ध में बाबर विजयी हुआ और इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत हो गई। राणा सांगा और मुगल सम्राट बाबर के बीच हुआ ऐतिहासिक पत्राचार इस बात को दर्शाता है कि सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर को समर्थन देने की पेशकश की थी। यह समझौता बाद में संघर्षों का कारण बना, जिसने बाबर की विजय के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की नींव रखी। इतिहास केवल तिथियों का संग्रह नहीं, बल्कि सीखने की प्रेरणा है। बारी के युद्ध की कहानी जाने और समझे कैसे इन महान शासकों ने भारत के इतिहास को आकार दिया। ऐसे और दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्यों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।